सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं टॉप 20। चलिए शो की शुरुआत करते हैं गिफ्ट निफ्टी के एक चेक के साथ। तो कल की गिरावट के बाद आज फिलहाल अगर आप देखें तो मार्केट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लौटा है। 100 अंकों की बढ़त यहां पर आपको नजर आएगी गिफ्ट निफ्टी में, और शायद इसके पीछे ग्लोबल संकेतों का भी काफी बड़ा योगदान है, क्योंकि यूएस के मार्केट्स में देखें तो कल काफी अच्छी तेजी आपको देखने को मिली थी। एक बार यूएस के जो मार्केट्स हैं ये स्क्रीन पर लेकर आता हूं, फिर चर्चा करते हैं कि क्या कारण रहा कि यूएस के मार्केट्स में आई ये तेजी। तो डाउ को देखें, नास्डैक देखें, एसएनपी 500, तीनों इंडिसेस में काफी बढ़िया मूव्स आपको देखने को मिले। डाउ तकरीबन 1% की बढ़त के साथ क्लोजिंग यहां पर रही। नास्डैक की भी बात करें तो मूव काफ़ी बढ़िया देखने को मिला, और एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि सब उम्मीद लगाकर चल ही रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट का फेड की तरफ से रेट कट देखने को मिलेगा, वो बिल्कुल यहां पर देखने को मिला। लेकिन साथ में आगे भी रेट कट की जो उम्मीद है बिल्कुल बरकरार देखने को मिल रही है। तो ऑन ट्रैक है, एज पर एक्सपेक्टेशन है। लेकिन इसमें भी आप देखें तो एक फनी चीज़ ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट क्यों किया, दुगना हो सकता था, 50 बेसिस पॉइंट की कटौती होनी चाहिए। तो खैर ये थोड़ा सा डीसिंक चलता है वहाँ पर फेड और ट्रंप के बीच में। फिलहाल यूएस के मार्केट्स बढ़िया क्लोजिंग के साथ, लेकिन कल भारतीय मार्केट्स में ज़बरदस्त एक्शन आपको देखने को मिला। उतार चढ़ाव दोनों साइड के मूव्स देखने को मिले, लेकिन लगातार गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। कल स्मॉल कैप की बात करें, मिड कैप की बात करें, और जो ईएमएस स्पेस है, इन स्पेस के जो सभी स्टॉक्स हैं इनमें तो बड़ा स्टीप कट देखने को मिला। आप चाहे केन्स टेक की बात करें, डिक्सन टेक की बात करें, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, सभी स्टॉक्स में देखें तो एकाएक बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो मार्केट ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर जा रहा है नीचे रहा है, दिन के दौरान दोनों तरफ के मूव्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। खबरों के लिहाज से और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स के लिहाज से आज एक्टिव डे है, बहुत सारी खबरें जहाँ पर असर देखने को मिलेगा, और इसी के साथ मैं शुरुआत कर लेता हूँ। और जो पहला स्टॉक है मेरे पास, खबरों के चलते है, और अशोका बिल्डकॉन। कल दिलीप बिल्डकॉन आपको बताया था, और खबरों के चलते स्टॉक में बढ़िया तेजी भी आई थी। अशोका बिल्डकॉन पर आप नजर रख के चलेंगे। दरअसल इन्हें बीएमसी यानी मुंबई की म्यूनसिपैलिटी की तरफ से 1816 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, लेकिन ये पूरे 1816 करोड़ इनके पास नहीं जाएंगे। दरअसल एक जेवी है, जेवी में इनकी 23% हिस्सेदारी है। अब मुंबई में मीठी रिवर है, तो इसके डेवलपमेंट के लिए, साफ सफाई के लिए, और साथ में आसपास के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए इन्हें ये ऑर्डर मिला है। तो अशोका बिल्डकॉन सबसे पहला स्टॉक है जिसे ऑर्डर विन के चलते इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा सिप्ला यहाँ पर आप रखेंगे फोकस। दरअसल डीजीसीआई की तरफ से इन्हें एक अप्रूवल मिला है, और भारत में टाइप 2 डायबिटीज़ और ओबेसिटी, जो कि बहुत बड़ा अब फिलहाल के लिए मार्केट बन चुका है। हम देख रहे हैं कि जो GLP-1 ड्रग्स हैं दुनिया भर में कितनी ज़्यादा लोकप्रिय होती जा रही हैं। भारत में भी देखें तो आप हर दूसरे तीसरे दिन फ्रंट पेज विज्ञापन देखेंगे न्यूज़पेपर्स में, कंपनीज बड़ा पुश कर रही हैं। अब सिप्ला के लिए अवसर बहुत बढ़िया बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसी के चलते ये खबर पॉजिटिव है। देखेंगे कि कैसा स्टॉक रिएक्ट करे, इसके लिए सिप्ला स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। एब्सोल्युटली, और बहुत सारे खबरों वाले स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी जैसे आशीष हम बात कर रहे हैं 100 पॉइंट की तेज़ी भी बता रहा है, तो फेड का रेट कट शायद आज हेल्प करे भारतीय बाज़ारों को। शुरुआती जो दो स्टॉक्स हैं मेरे लिस्ट में, उनमें सबसे पहले इंडिगो। और हमको तो पता ही है जिस तरीके से इंडिगो की कंट्रोवर्सी चल रही है, फ़्लाइट कैंसिलेशन से लेके जो सरकार ने इनके शेड्यूल में एक कट किया है 10% तक का। येस्टरडे देर शाम इंडिगो ने अपने गाइडेंस को भी चेंज किया। जिस तरीके से अभी सिचुएशन शेपअप हो रही है, ज़रूरी था कि इन्वेस्टर्स को भी एक टाइप की क्लैरिटी दी जाए, क्योंकि पैसेंजर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, रेगुलेटर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, और अब बात आ रही है इन्वेस्टर्स की। और इंडिगो ने ये बताया है कि जो करंट टर्बुलेंस है, करंट जो सिचुएशन है, उसमें जो गाइडेंस है इनका Q3 और Q4 का, यानी सेकेंड हाफ का, ये एडवर्सली इम्पैक्ट होगा, क्योंकि क्लियरली जिस तरीके से कॉस्ट एस्केलेट हुए हैं, जिस तरीके से फ़्लाइट शेड्यूल में एक बदलाव हुआ है, इनको लगता है कि अब ग्रोथ में थोड़े बहुत कट्स दिखेंगे। इनफैक्ट अब जो ग्रोथ है हाई सिंगल डिजिट टू अर्ली डबल डिजिट रहेगी फॉर Q3 FY26, और अर्लियर इनका जो गाइडेंस था वो हाई टीन्स का था, मतलब 15% के ऊपर की ग्रोथ की गाइडेंस थी, जो इन्होंने अभी सिंगल डिजिट के आसपास कर दी है। तो इंडिगो शायद आज फिर से एक बार ये स्टॉक आपको लोअर लेवल्स पे खुलता हुआ नज़र पड़े। बाजार तो एक तेज़ी का रुख दिखा रहा है, लेकिन देखते हैं आज इंडिगो कैसे रिएक्ट करता है। येस्टरडे तो स्टॉक बिल्कुल ही अपने डेज लो पे बंद हुआ। और दूसरा स्टॉक है टाटा स्टील। बहुत सारे अनाउंसमेंट्स थे टाटा स्टील में, लेकिन जो मुख्य हेडलाइन समाचार थे वो ये था कि कंपनी ने
अपना जो नीलांचल इस्पात निगम यूनिट है यहाँ एक्सपेंशन अनाउंस किया है और कैपेसिटी लगभग 4.8 MTPA तक ये एक्सपैंड करेंगे। तो ये भी एक अच्छी खबर टाटा स्टील के लिए, इसीलिए इसको हरे पे लेके चल रहा हूँ। तो आशीष, शुरुआती दो स्टॉक्स इंडिगो और टाटा स्टील। टाटा स्टील कल भी एक्शन में था और आज भी मैं देख रहा हूँ एक जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट भी आई है जहां पर ये कह रहे हैं कि टाटा स्टील सबसे ज़्यादा वेल पोजीशनड है। कारण ये कि यूरोप में स्टील की कीमतें बढ़ सकती हैं और यूरोप में एक्सपोजर है टाटा स्टील का, तो स्टॉक पर आप खास नज़र रखिएगा। अगला स्टॉक है मज़गांव डॉक। हालांकि बहुत करेक्टेड है, बहुत गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। डिफेंस स्पेस के जो स्टॉक्स हैं टिक नहीं पा रहे हैं, एक दिन की भी तेज़ी टिक नहीं पाती है। ऑफ हाइस का एक्शन बड़ा जल्दी देखने को मिलता है, लेकिन खबर है तो ये खबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दरअसल ब्राज़ीलियन नेवी और इंडियन नेवी के साथ इन्होंने आप देखें तो मिलकर एक MOU साइन किया है जहां पर सबमरीन्स और जो दूसरी मिलिट्री शिप्स हैं इसके मेंटेनेंस के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। तो लगातार हम जो बात कर रहे हैं कि डिफेंस स्पेस की जो कंपनीज हैं इनके लिए एक्सपोर्ट के इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के अवसर बढ़ते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले एक तो मोतीलाल ओसवाल और BNK दो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई थी और दोनों रिपोर्ट्स में पॉइंट कहे थे कि जो एक्सपोर्ट्स के और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के अवसर हैं ये आगे की ग्रोथ को फ्यूल करेंगे। तो डिफेंस स्पेस में देखेंगे कि कैसा रिएक्शन आता है, लेकिन मज़गांव डॉक खबर पॉजिटिव है तो आपके साथ इन ग्रीन शेयर कर दी। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक की जिनका टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। लगातार सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही आपको देखने को मिल रही है। इनमें से एक नाम है पॉलीकैब, यहाँ पर आप रखेंगे फोकस। और दरअसल एक बहुत बड़े मैसिव रनअप के बाद इस स्टॉक ने ऊपरी स्तरों पर एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन जो है चार्ट्स पर बना दिया है। अब ये आपको बताता है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जैसे अक्यूमुलेशन होता है इसका ही विपरीत होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अप मूव अब पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है और हो सकता है कि धीरे धीरे ये स्टॉक्स आपको नीचे की तरफ देखने को मिले। तो पॉलीकैब बड़ा फ्रेजाइल स्ट्रक्चर है, एक बार चार्ट आप जरूर देखिएगा। पॉलीकैब को रख रहा हूँ इन रेड। एब्सोल्युटली, यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ा वीक भी दिखाई पड़ रहा है जैसे आशीष बता रहे हैं, लेकिन जो दूसरे दो स्टॉक्स हैं लिस्ट में उनमें TCS भी फोकस में रहेगा क्योंकि इन्होंने एक बड़ा एक्विजिशन अनाउंस किया है। इनफैक्ट $700 मिलियन में इन्होंने एक लीडिंग क्लाउड कंपनी कोस्टल क्लाउड को एक्वायर किया है जो कि सेल्सफोर्स कंसल्टिंग की एक टॉप 5 एडवाइजरी फर्म में से एक है। इसके अलावा जो जनरेटिव AI ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एजेंट ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके लिए भी एक्विजिशन मदद करेगा। हमको पता ही है भारतीय IT कंपनीज जो हैं वो कैश से बिल्कुल ही लेस हैं, इनकी बैलेंस शीट हेल्दी हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस मार्केट में शायद एक्विजिशन के ज़रिए ग्रोथ को एक्सेलरेट किया जाएगा और उसी रणनीति के तहत TCS का एक बड़ा एक्विजिशन, जैसे कि मैंने पहले कहा, कोस्टल क्लाउड एक लीडिंग सेल्स फोर्स कंसल्टिंग कंपनी है जो ये एक्वायर करने वाले हैं। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस, ये स्टॉक भी रेडार पर रहेगा। येस्टरडे राइट्स इशू सक्सेसफुली कंक्लूड हो गया। कुल मिला के जो सब्सक्रिप्शन आया लगभग 1.08% तक आया है, यानी जो ओवर सब्सक्रिप्शन है वो 8% जितना देखने को मिल रहा है और जो राइट्स इशू है 25,000 करोड़ का, उसकी पहली ट्रांच जो लगभग 12,500 करोड़ रुपए के आसपास की है, वो कंपनी ने सक्सेसफुली सब्सक्रिप्शन का उसका अनाउंसमेंट कर दिया है। तो ये भी स्टॉक रेडार पर रहेगा, इसको ग्रीन में लेकर चले। तो TCS, अदानी दूसरे दो स्टॉक्स। TCS और अदानी यहाँ पर रखेंगे फोकस। कुछ और टेक्निकल स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। एक एक्साइड इंडस्ट्रीज है और मार्केट में जब तेजी भी आ रही थी तब ये स्टॉक चला नहीं बिल्कुल। अब तो मार्केट थोड़ा सा ऑफ हाइस का एक्शन दिखा रहा है। ये स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग है, बड़े मूव यहाँ पर देखने को मिले ही नहीं है, कोई भी रिकवरी का ट्रेंड नहीं नजर आएगा आपको। इनफैक्ट आप डेली और वीकली दोनों चार्ट्स पर स्विच करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक टॉपिंग आउट पैटर्न, एक बेरिश पैटर्न, हेड एंड शोल्डर का जो स्ट्रक्चर है ये चार्ट्स पर यहाँ पर विजिबल है। तो देखना होगा कि अगर आज मार्केट्स में दोबारा ऑफ हाइस के एक्शन होते हैं तो कैसा इंपैक्ट आता है। ये चार्ट इंटरेस्टिंग है तो सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इन रेड रखा हुआ है एक्साइड इंडस्ट्रीज को। इसके अलावा सरकारी शेयरों में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस नज़र आ रही है, ये भी स्पेस ऐसी है जो चल नहीं पा रही है। चार्ट रेडार पर आया है हुडको का और यहाँ पर आप देखें तो क्लियर कट एक बड़े ब्रेकडाउन के संकेत आपको देखने को मिल रहे हैं। हालांकि क्लोजिंग और कंफर्मेशन बेसिस पर अभी भी पूरी तरीके से नया फ्रेश ब्रेकडाउन नहीं हुआ। इससे पहले जो प्रीवियस ब्रेकडाउन था वहाँ से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी 3-4 दिनों में लुढ़क चुका है, लेकिन अब अगर फर्दर यहाँ से सेल ऑफ आता है तो एक बड़ा ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हुडको का भी जो चार्ट है एक बार आप चेक करिए। एब्सोल्युटली, ये स्टॉक्स दो जो चार्ट के बेसिस पे आपके स्क्रीन्स पे, लेकिन जो मेरी लिस्ट में चौथा और पांचवा छठा स्टॉक है उसमें पेट्रोनेट LNG, ये काउंटर रेडार पे रहेगा। इसके अलावा पूर्वंकरा पे भी बात करूंगा। सबसे पहले पेट्रोनेट LNG, क्योंकि इन्होंने एक बड़ा लोन एग्रीमेंट साइन किया, लगभग 12,000 करोड़ रुपए का इन्होंने लोन फैसिलिटी साइन की है जो पेट्रोकेमिकल और दूसरे केपेक्स के लिए यूज़ किया जाएगा।
पेट्रोनेट का बहुत बड़ा एक पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके कारण कंपनी की अर्निंग्स में एक बूस्टर मिलेगा और इसको एक्सेलरेट और एग्जीक्यूट करने के लिए 12,000 करोड़ के टर्म लोन का इन्होंने लेने का फैसला किया है। तो ये स्टॉक है, इसको थोड़ा बहुत ग्रीन में लेके चलते हैं, देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। और पूर्वंकरा प्रोजेक्ट्स ये भी एक रियल एस्टेट कंपनी है जो फोकस में रहेगी क्योंकि इन्होंने एक नए लेटर ऑफ अरेंजमेंट का बंदोबस्त कर दिया है और जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है जो इनके पास आया है इसके एवज में वो है 510 करोड़ रुपए के आसपास का। तो नए प्रोजेक्ट्स पूर्वंकरा की जोली में और 510 करोड़ के आसपास की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तो ये भी स्टॉक रडार पे रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बचे 4 स्टॉक्स। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले चार स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में IEX। इस स्टॉक को भी इन रेड लेके चल रहा हूं। दरअसल आप देखें तो स्टॉक में भी बड़ी गिरावट यहां पर आपको नजर आएगी। 3 दिन लगातार लोअर लोज और लोअर हाईज लगाने के बाद कल के सत्र में खाली आप सिर्फ एक दिन के लिए जो हाई है वो प्रीवियस हाई को ब्रीच किया है। बाकी अगर आप देखें तो ट्रेंड लगातार नेगेटिव बना हुआ है, चाहे आप डेली चार्ज देखें या वीकली चार्ज देखें, वीकनेस आपको साफ नजर आएगी। और ये भी स्टॉक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मिंग है क्योंकि इसमें तो देखें तो बिजनेस मॉडल को लेकर ही बड़ा खतरा बना हुआ है। इसी के चलते IEX ये स्टॉक ऊपरी स्तरों पर सस्टेन नहीं कर पाता है। आज भी अगर मार्केट्स में ऑफ हाइज के एक्शन होते हैं तो इन स्टॉक्स को आप अपनी फोकस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। IEX को इन रेड लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा NMDC यहाँ पर भी आप रखेगा फोकस। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से जो मेटल स्पेस में खासतौर पर जो फेरस स्पेस है इसमें रिपोर्ट्स थोड़ी सी अलग व्यूज पर निकल कर आ रही हैं। अब आप रिपोर्ट्स देखें JP मॉर्गन की तरफ से जो स्टील स्टॉक्स पर आ रही है, इसमें एक हाईलाइट ये कही कि स्टील का जो प्रोडक्शन है फिलहाल आप देखें तो वो कंजम्पशन से आगे चल रहा है और जो आयरन ओर की कीमतें इनमें भी थोड़ी सी नरमी यहाँ पर देखने को मिली है। तो नेगेटिव व्यू बन रहा है फिलहाल आयरन ओर के लिए। तो इसी के चलते NMDC और ये भी स्टॉक ऐसा है जो लगातार पिछले 1-2 दिनों से थोड़ी गिरावट ही दिखा रहा है, तो इस स्टॉक को भी रखा है इन रेड। एब्सोल्युटली। और ये 2 शुरुआती जो स्टॉक्स हैं ब्रेक के बाद हमने लिए हैं, उसके बाद मेरे जो 8वें और 9वें नंबर के स्टॉक्स हैं उस पर भी नज़र कर लेते हैं। सबसे पहले इक्वस, ये लिस्टिंग हुई थी येस्टरडे, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इनफैक्ट दोनों ही येस्टरडे की लिस्टिंग्स काफ़ी मजबूत थी, इक्वस और अगर हम बात करें तो दूसरे जो लिस्टिंग्स हैं उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन यहाँ देखने को मिला। अगर हम बात करें यहाँ तो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड यानी कैपिटल इंटरनेशनल ने लगभग 1.07 लाख शेयर्स खरीदे हैं यहाँ, जिसकी कुल वैल्यू लगभग 150 करोड़ रुपए के आसपास है और 142 रुपीज़ के एवरेज प्राइस पे इन्होंने ये शेयर्स खरीदे। ऑब्वियसली अगर हम काउंटर की बात करें तो यहाँ अच्छा लिस्टिंग गेन हुआ और यहाँ स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड का पार्टिसिपेशन जो बल्क डील में डेटा है उसके चलते आज यहाँ शुरुआती मोमेंटम बन सकता है। तो ये नई लिस्टिंग फोकस पे रहेगी। इसके अलावा स्विगी भी न्यू एज स्टॉक्स में से फोकस में रहेगा क्योंकि इनका जो QIP सब्सक्रिप्शन है वो काफ़ी शानदार रहा है। अगर हम बात करें येस्टरडे से काफ़ी अपडेट्स आ रही हैं कि 3-4 गुना आपको डिमांड देखने को मिल रही है इनके 10,000 करोड़ के QIP की। तो येस्टरडे स्टॉक प्रेशर में था लेकिन QIP सक्सेसफुली कंक्लूड हो गया है, मार्केट का सेटअप भी ठीक है। तो ये भी स्टॉक शायद आपको हरे निशान में ट्रेड होता हुआ नजर पड़े। शायद यहाँ पर रखेंगे खास नज़र, स्विगी पर रखिए फोकस। सेंचुरी प्लाई अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में और इस स्टॉक में देखें तो पॉजिटिव प्राइस वॉल्यूम एक्शन आपको देखने को मिला है पिछले 2 दिनों से। 2 दिनों के मूव ने पिछले 5 दिनों की गिरावट को नेगेट किया है। ऑलमोस्ट 7% की तेजी आपको 2 सेशंस में देखने को मिली है। डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम पर कंफर्ट आ रहा है। तो सेंचुरी प्लाई इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में सीमेंस एनर्जी। यहाँ पर आप रखिए फोकस। बढ़िया रिपोर्ट आई है एंटिक की तरफ से जहाँ पर बताया कि इंडियन एनर्जी सेक्टर को प्ले करने के लिए एक अच्छा स्टॉक है। वैल्यूएशन के लिहाज से बता रहे कि FY27 फॉरवर्ड EPS के हिसाब से ऑलमोस्ट 53 टाइम्स पर ये स्टॉक चल रहा है, लेकिन ये स्टॉक इन्हें ग्रोथ के लिहाज से वैल्यूएशन के लिहाज से पसंद है। 3,416 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है और देखिए कल की क्लोजिंग तकरीबन 3,000 रुपये के आसपास है, यानी अपसाइड बेहतरीन है। और ये स्टॉक जब से आप देखिए सीमेंस से डीमर्जर हुआ लगातार बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन इस भाव पर भी ब्रोकरेज हाउस का भरोसा है। इसके लिए सीमेंस एनर्जी
अंत में स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। एब्सोल्युटली, और उन्होंने येस्टरडे एक एनालिस्ट मीट भी की जहां इनकी कमेंट्री तो ठीक ही ठाक थी। एक अच्छा पिकअप देखने को मिल रहा है इनकी ऑर्डर बुक में। और मेरे लिस्ट में जो आखिर के 2 स्टॉक्स हैं उनमें सबसे पहले भारती एयरटेल। यहाँ आज एक CLSA की रिपोर्ट आई है। CLSA को लगता है कि जो 5G सब्सक्रिप्शन ग्रोथ है और जो 5G सब्सक्राइबर लगातार जियो के लिए और भारती एयरटेल के लिए ऐड हो रहे हैं, शायद आगे जाके ये आरपू की बढ़त में ज़्यादा एक्सेलरेशन लाएं। और ज़्यादा आरपू का मतलब है ज़्यादा मुनाफा। और ऑब्वियसली मार्केट के सेटअप की बात करें तो लार्ज कैप में शायद भारती एयरटेल एक ऐसा स्टॉक है जो FII और DII फेवरेट है। तो शायद आज यहाँ एक बाउंस एक्सपेक्ट कीजिए और ब्रोकरेज भी यहाँ बुलिश नज़र आते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और हिंदुस्तान जिंक ये एक स्टॉक है जो रेड में लेके चल रहा हूँ। ये स्टॉक को रेड रखिएगा। देखिए, येस्टरडे फेडरल रिजर्व ने रेट कट किया, क्वांटिटेटिव ईजिंग का अनाउंसमेंट किया। शायद प्रेशियस मेटल सोना और चांदी इन दोनों में आज हल्का पुल्का आपको करेक्शन देखने को मिले। स्टॉक मजबूत चांदी के दामों के चलते मोमेंटम में आपको दिख रहा है, लेकिन शायद आज यहाँ एक ब्रेक लगे। तो क्योंकि फेडरल रिजर्व ने रेट कट अनाउंस किया, प्रेशियस मेटल जो हैं थोड़े बहुत प्रेशर में रहेंगे। हिंदुस्तान जिंक एक रब ऑफ के तरीके पे शायद आज प्रेशर में रहे। तो ये एक स्टॉक है जो रेड में लेके चल रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद टीम का रैपअप देखते रहिए CNBC आवाज़। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देखते हैं। मेरे पास 5 स्टॉक इन रेड, 5 स्टॉक इन ग्रीन है। शुरुआत मैंने की अशोका बिल्डकॉन के साथ। सिप्ला पर भी फोकस रखेगा। मजगांव डॉक एक MOU साइन किया है। पॉलीकैब, एक्साइड, हुडको और IEX, साथ में NMDC, इन स्टॉक्स को रखा इन रेड। सेंचुरी प्लाई और सीमेंस एनर्जी पर भी नजर रखें। बिल्कुल, और 10 की मेरी लिस्ट भी आपकी स्क्रीन पे। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो टाटा स्टील और TCS दोनों ही टाटा ग्रुप्स की कंपनी फोकस में। एक ने एक्विजिशन किया और टाटा स्टील ने एक्सपेंशन अनाउंस किया है। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन और हिंदुस्तान जिंक 2 लाल निशान में। इंटरग्लोब एविएशन ने अपना गाइडेंस कट किया है और हिंदुस्तान जिंक शायद चांदी में प्रॉफिट टेकिंग आए, इसीलिए लाल निशान में रखा है। बाकी सारे स्टॉक्स जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस, पेट्रोनेट LNG, पूर्वंकरा, इक्विस और स्विगी, ये सारे स्टॉक्स हरे निशान में खबरों के चलते हैं।